So this wasn't supposed to be an indoor shoot, but it's raining cats and dogs in Pune. बाहर पानी है, इसी वजह से हम अंदर हैं. And the motorcycle that we have today is the all new Pulsar N160. There had been a lot of speculations ever since जो न्यू जनरेशन पल्सर बजाज ने अभी पिछले साल लॉन्च किया था. सो जब से ऐसे ही 250 आया था तो it was expected कि there will definitely be more pulsars on this platform, but वो कौन से सीसी कौन से फॉर्म में होंगी ये उस टाइम हमको नहीं पता था. And here it is, second pulsar variant in the new generation pulsar lineup is this, the N160. बहुत ही ऑब्वियस सोच के हिसाब से पल्सर NS160 का रिप्लेसमेंट होना चाहिए था इस मॉडल को, बट फॉर नाउ बजाज हैज सेड दैट दे विल नॉट डिसकंटिन्यू द NS160. द रीज़न दैट द कंपनी हैज़ गिवन इज़ द फैक्ट दैट वो बोलते हैं कि उनके कुछ पॉकेट्स में अभी भी बहुत अच्छी डिमांड है NS160 की. सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अ फ्यू मंथ्स आई थिंक जब तक पल्सर NS160 कंटिन्यू करेगी मार्केट में. इनफैक्ट बोथ द मॉडल्स विल कोएग्जिस्ट in a few markets, and then NS160 will definitely be discontinued from the market. As you can see, the styling has been carried over from the N250 that was launched last year. Bajaj इसकी रीजनिंग ये देता है हमको कि उनको मार्केट में इसको जल्दी लेके आना था, एंड हेंस उसी को ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेटफॉर्म को लेके ऑलमोस्ट एज इस कंडीशन में उन्होंने एक नया वेरिएंट मार्केट में निकाल दिया है. सो इट कैरीज ओवर द सेम हेडलैम्प, आपका एक्सटेंशन टैंक एंड ऑल ऑफ दैट is absolutely the same. The difference obviously is the engine. As we said, this motorcycle carries over the same styling of the Pulsar N250. This is kind of good for the customers of this segment. इन customers को almost एक 250 सीसी की मोटरसाइकिल का बल्क almost 150-160 सीसी सेगमेंट में मिल जाएगा. The same cannot be said about the customers who will opt for the N250. So coming to the engine, this is a 165cc all new engine that has been developed grounds up. जो जैसा कि हमको बजाज ने बताया, this produces about 16 PS of power and around 14.7 Nm of torque. पावर जो है वो NS160 से थोड़ा सा कम है, टॉर्क जो है वो बहुत मार्जिनली इससे ज़्यादा है, बट ओनली इफ़ नंबर्स टेल यू द कंप्लीट स्टोरी. सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एक्सटेंसिवली हमारे पुराने पल्सर 250 के रिव्यू में, this new generation Pulsar platform it kind of goes back to its root, जहाँ Pulsar meant low end और बहुत mid range का thrill, which was kind of lost when NS and RS came into the picture. उनका जो पूरा कैरेक्टर था वो KTM बेस्ड था, तो हायर एंड पे बेस्ड कैरेक्टर उनका ज़्यादा था. So Bajaj is coming back to its roots. So this motorcycle again now carries almost all of its power and torque in the lower and mid range. So Bajaj tells us that this motorcycle produces almost 80% of its torque right from 3000 RPM till about 8,000 RPM. That's a whole lot of torque for a motorcycle of this size. This is a very tractable motorcycle. मैं इसको करीब 150-200 किलोमीटर अभी चला के पुणे में आ रहा हूँ. And if you talk about some numbers, this motorcycle can do around 35 kilometers per 35 kph in fifth gear, about 20 kilometers per 21 kilometer per hour in fourth gear, and almost 13 kilometer in third gear. Adding to that, you can pick this motorcycle from standstill in second gear without any fuss. So that kind of eliminates the continuous changing of gears that is required on a lot of motorcycles. In fact, even NS से कंपेयर अगर आप इसको करेंगे तो उस मोटरसाइकिल को अगर आप चलाएंगे और इस मोटरसाइकिल को आप चलाएंगे, देयर विल बी अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस. दिस विल रिक्वायर अ लॉट लेसर नंबर ऑफ गियर शिफ्ट्स, बहुत ईजी रिलैक्स इंजन रहेगा इन द मोस्ट यूजेबल RPMs. ऑब्वियसली हायर RPMs पे NS वुड बी बेटर. उसका जो पीक जो पावर कंसंट्रेशन है वो हायर RPM से ज़्यादा है. सो इन दैट सेंस वो थोड़ी सी ज़्यादा स्पोर्टियर मोटरसाइकिल है, बट मोर यूजेबल जो पूरी आपकी पावर रहेगी वो ये मोटरसाइकिल में आपको देखने को मिलेगी. सो दिस मोटरसाइकिल कैन डू अ टॉप स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन फर्स्ट गियर. सेकेंड गियर में 61 किलोमीटर पर आवर की ये टॉप स्पीड हमने अटेन की, एंड 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे इसका थर्ड गियर कट ऑफ हो जाता है. ऑब्वियसली द वेदर डिड नॉट अलाउ अस टू डू आवर टेस्ट टॉप स्पीड रन्स, बट हमने इसमें 104-105 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक इस मोटरसाइकिल को लेके गए. बट आई एम श्योर गिवन अ गुड स्ट्रेच ऑफ रोड एंड बेटर वेदर,
This motorcycle will easily cross 120 kph on the speedo. स्पीड बिल्डअप टिल 80 किलोमीटर पर आवर काफ़ी अच्छा रैपिड है. उसके बाद मोटरसाइकिल टेक्स अ लिटिल टाइम टू गेन स्पीड. Talking about fuel economy, this motorcycle is rated at 48.5 km per liter, which is the same number as the Apache RTR 164V. मैं इसमें इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी मीटर देख रहा था इन टर्म्स ऑफ हमारी राइडिंग में. जब आप 60-70 के आसपास में 60-65 के आसपास स्पीड मेंटेन कर रहे थे तो दिस मोटरसाइकिल वाज शोइंग माइलेज ऑफ समवेयर अराउंड 50 किलोमीटर पर लीटर. एंड थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हम कर रहे थे तो ये मोटरसाइकिल हमको फ्यूल इकोनॉमी शो कर रही थी करीब 43-44 किलोमीटर पर लीटर का. ये पल्सर N160 का सबसे टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है. अपार्ट फ्रॉम ये जो ब्लैक थीम आप देख रहे हैं, ग्लॉसी ब्रुकलिन ब्लैक जो बजाज बोलता है, इसमें डुअल चैनल ABS आपको मिल जाएगा. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट एनी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर इज ऑफरिंग डुअल चैनल ABS इन अ 160cc मोटरसाइकिल. एंड इट एक्चुअली वर्क्स. मुझे याद है जब हम 250 चला रहे थे पुणे में ही लास्ट ईयर, रेयर टायर जो था वो कहीं थोड़ा सा स्किड हो रहा था हमारी रेगुलर राइडिंग की कंडीशंस में भी. दैट वाज फीडबैक गिवन बाय सम जर्नल्स टू बजाज एंड दैट इज़ द रीज़न बजाज ने 250 में भी डुअल चैनल ABS लेके आए हैं. एंड ऑब्वियसली दिस ऑल्सो वर्क्स इन दिस मोटरसाइकिल. द गुड थिंग इज़ दैट थोड़ा सा प्रोग्रेसिव मुझे लगा ABS एकदम किक इन नहीं करता है. ऑल्दो इट वॉज the roads and everything were completely wet. The good thing is that the ABS did not intrude in our riding. और ओवरऑल जो ब्रेकिंग बोलूँगा मैं वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव लगी. आई ऑलरेडी लाइक MRF के जो टायर्स इसमें आते हैं. अपार्ट फ्रॉम द इंजन एंड प्राइस, ऑब्वियसली देयर आर 2 अदर चेंजेस जो सेपरेट करते हैं N160 और N250 को. The first difference is this. These come with normal regular bulb type side blinkers, and the 250 is offered with LED side blinkers. The other change is that underbelly exhaust जो N160 में बजाज ने दिया है. The 250 if you remember comes with a proper canister side slung canister आपको उस मोटरसाइकिल में मिल जाएगा. Surprisingly, despite this, दोनों मोटरसाइकिल का ग्राउंड क्लियरेंस सेम है. there has been no change. ऑन द पॉजिटिव फ्रंट इस वजह से बजाज ने इस मोटरसाइकिल में करीब 2 किलो बचा लिया है बाय ऑफरिंग दिस अंडरबेली एग्जॉस्ट. अब आप सोच रहे होंगे कि दैट वुड हैव मेंट अ ट्रेड ऑफ द एग्जॉस्ट, बट दैट इज़ नॉट द केस. दिस साउंड्स रियली मीटी. और ख़ासकर थोड़े से आप 5000 एंड उससे थोड़ा सा ऊपर RPM पे जाएंगे और रिव करेंगे इंजन को तो दिस रियली साउंड्स वेरी नाइस. इसका एक एग्जॉस्ट नोट का वीडियो मैं आपको इसमें साथ में डाल ही दूँगा. देखिए, बहुत ही वेट कंडीशंस में हमने ये मोटरसाइकिल चलाई है आज. इसने हमारी काफ़ी सारी टेस्टिंग को भी लिमिट करा है. बट ओवरऑल इतना जो ड्यूरेशन हमने मोटरसाइकिल को चलाया उसमें मुझे जो छोटे से कॉन्स दिखे हैं या कमियाँ दिखी मोटरसाइकिल में, हम उसके बारे में क्विकली बात कर लेते हैं. सबसे पहली जो चीज़ लगी वो मुझे लगी इस मोटरसाइकिल की सीट का जो कंटूर है, जो राइडर सीट का जो कंटूर है, दैट इज़ काइंड ऑफ अ लिटिल रेज. जो मेरी लाइकिंग है उससे थोड़ा सा ज़्यादा रेज्ड मुझे लगा. इसके अलावा आप अगर देखेंगे USB चार्जर जो है वो USB चार्जर ऊपर की तरफ पॉइंट करता है. आई एम श्योर इट विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ वाटर इनसाइड और दिस कुड रिजल्ट इन इट्स फेलियर. हॉरिजॉन्टल पोजीशन होती तो शायद ये प्रॉब्लम शायद ना आए. और एक जेनरिक सा वो है कि इस मोटरसाइकिल का कैनिबलाइजेशन होगा विद बायर्स ऑफ N250 बिकॉज ऑफ द सेम लुक्स. बट आई थिंक बजाज की गेम प्लान ये है कि एज़ फार एज द कस्टमर रिमेन्स विद इन द फोल्ड, इट डज़ नॉट मैटर कि वो 250 ले या 160 ले. चलिए समराइज़ कर लेते हैं और इस सेक्शन में हम क्विकली बात कर लेते हैं इस मोटरसाइकिल की प्रोज़ के बारे में. ऑब्वियसली द फर्स्ट प्रो शुड बी इट्स बिग बाइक लुक्स. आपको 250cc सेगमेंट की शेल ऑलमोस्ट 150-160cc सेगमेंट में मिल जाती है. सो इन दैट सेंस जो 160 का कस्टमर है दैट वुड एंड अप बीइंग हैप्पी. एंड एक्युलेट्स टू बजाज फॉर क्रिएटिंग सच अ ब्रिलियंट इंजन. बहुत ट्रैक्टेबल इंजन है. इट एलिमिनेट्स द नीड टू चेंज फ्रीक्वेंट गियर्स. आपके गियर चेंज बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है. आप एक ही गियर में काफ़ी सारे स्पीड्स पे आप मूव कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा आपको गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. नेक्स्ट पॉइंट है डुअल चैनल ABS जो कि इस सेगमेंट में फर्स्ट है. ऐड टू दैट
जो ये टायर्स MRF के ज़ैपर टायर्स हैं, दे परफॉर्म ब्रिलियंटली। बहुत एक्सट्रीम वेट था, लेकिन और मैंने काफ़ी सारे ब्रेकिंग टेस्ट हमारे इस मोटरसाइकिल पे करके देखे। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि ऐसा लगा हो कि ये टायर्स जो हैं ये गिव अप करने वाले हैं। ऑल्दो हम इसकी बहुत ज़्यादा हैंडलिंग और कॉर्नरिंग टेस्ट नहीं कर पाए इसमें, बट ओवरऑल जो ग्रिप थी वो मोर देन एडिक्वेट लगी मुझे इस मोटरसाइकिल में। इंटरेस्टिंगली बहुत रेयर टाइम्स में ऐसा होता है कि बजाज अच्छे RVMs मोटरसाइकिल में दे। तो दिस टाइम बजाज इज़ गिवन दिस मोटरसाइकिल वेरी यूजेबल RVMs जो अच्छा खासा व्यू देते हैं आपको पीछे का। एक और ख़ूबी जो मैं इस मोटरसाइकिल की कहूँगा वो है इस मोटरसाइकिल का इन्फिनिटी डिस्प्ले जो बेजललेस है। इट कम्स विद अ लॉट ऑफ यूजेबल फीचर्स। सबसे अच्छी बात यह है कि बजाज इज़ स्टिल यूजिंग नीडल्स जो कि एटलीस्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर फीचर्स, या आपको टॉप या आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ट्रिप की डिटेल्स, ये सब चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन एक ही गो में दे देगा। टॉकिंग अबाउट सम अदर प्रैक्टिकल बिट्स, apart from the engine, apart from the tractability of this engine, this motorcycle has a seat height of 795 mm. This is almost 12 mm lower than NS 160 and about 5 mm lower than Apache RTR 160 4-valve. Moreover, you also get an extra 2 liters of fuel tank capacity with this motorcycle. मेरे हिसाब से जो इस सेगमेंट का बायर होता है वो स्पोर्टीनेस चाहता है, बट एट द सेम टाइम उसका माइंडसेट जो होता है वो कम्यूटर बेंट ज़रूर होता है। दैट मीन्स ही वांट्स माइलेज, उसका एक बड़ा क्राइटेरिया होता है अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिकलिटी। इन दैट एस्पेक्ट ये मोटरसाइकिल काफ़ी ज़्यादा जस्टिफाई करती है इसका एग्जिस्टेंस को, मोर सो बिकॉज अब जो मोटरसाइकिल, अब जो बजाज ने इसमें इंजन दिया है दैट इज़ अ लॉट मोर ट्रैक्टेबल दैन जो इंजन आता है NS 160 में। दैट मीन्स आपकी जो मोटरसाइकिल की लाइफ ऑलमोस्ट 90-95% लाइफ जो बीतने वाली है उसमें आप ज़्यादा बेहतर फील करेंगे, कम गियर्स की आपको यूसेज पड़ेगी अगेन एज़ कम्पेयर टू NS 160। इसके राइवल्स हैं TVS के अपाचे 160 4-valve और जिक्सर। मेरे पर्सनल ओपिनियन के से मुझे ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल गाड़ी लगी। अलॉन्ग उसके साथ साथ बजाज ने स्पोर्टीनेस ऐड कर दी है, तो दिस मेक्स दिस मोटरसाइकिल अ रियली गुड डील टू बाय। 1.28 लाख रुपीज़ की एक शोरूम प्राइस पे इसका डुअल चैनल EBS वर्जन आता है एक शोरूम दिल्ली में। इसी से 5,000 रुपये कम आप अगर कर देंगे तो इसका सिंगल चैनल EBS वर्जन है वो भी आपको अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हैं। सो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है। इस अपाचे की भी इसी के आसपास प्राइसिंग मिल जाएगी आपको। सुजुकी की जिक्सर थोड़ी सी कॉस्टली है इससे। सो इन दैट सेंस ये मोटरसाइकिल मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल लगी। एंड इफ़ आई हैव टू रेट इट, आई वुड प्रॉबेबली रेट इट एट समवेयर अराउंड 8 आउट ऑफ 10। आप हमें ज़रूर बताइएगा आपको ये मोटरसाइकिल कैसी लगी। आपके कोई क्वेश्चंस हों तो हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। कोई ऐसी चीज़ जो हम आपसे इस रिव्यू में बता नहीं पाए हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं, एंड वी विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। रिव्यू आपको अगर हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ खान, बाय बाय।